अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान तसद्दुक़ गौरी। अपने प्रोग्राम सच सच की सिवा कुश्ती में एक बार फिर हाजिर हुए हैं और हमेशा की तरह अपने नाज़रीन को सच बताना है, सच सुनाना है, सच दिखाना है। तो जो इत्तलात पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से हम बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल में इस वक्त बड़ा गर्मा गर्मी है और नवाज शरीफ जो है, मियाँ नवाज शरीफ जो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं, वो NRO-2 लेकर वापिस पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान में आकर अदालतों का सामना करेंगे। सब शहबाज शरीफ को यहाँ भेज दिया है, वो भी अदालतों में पेश हो रहे हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ये एक बड़ी पिक्चर है। इसके साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिबर्टी चौक लाहौर में बहुत बड़ा एक अवामी ताकत का मुजाहरा शो करने के लिए, ताकत दिखाने के लिए, अवामी ताकत, और इसमें अहम ऐलानात करने वो जा रहे हैं। और इन अहम ऐलानात के हवाले से जो सबसे अहम ऐलानात है उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों सूबों की असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ने का ऐलान कर दिया जाए। इसमें हमें एक बात और ज़राए ने बताया कि वो पहले पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके बाद पख्तूनख्वा असम्बली को। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि चाइना का और सऊदी अरब का एक बड़ा प्रेशर अब पाकिस्तान के जिम्मेदारान को, इदारों को और सियासतदानों को हो गया कि पाकिस्तान के अंदर मुस्तकीम एक ऐसी हुकूमत कायम हो और जिस पे यानी कि ये नहीं हो गया आज हुकूमत जारी है, कल जारी है, यानी उनका भी दबाव है कि इंतखाबात करा जाए और कोई भी नई हुकूमत आती है, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, उसके साथ हम ये तमाम मामला करें और काम करें। और सऊदी अरब का भी यही कहना है। इस हवाले से सऊदी अरब के सफीर ने हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकात की है और PTI के रहनुमाओं से भी मुलाकात की है। और हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में चौधरी निसार भी एक्टिव हो गए हैं। चौधरी निसार भी एक्टिव हो गए और अपने हलकों में और पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में भी वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन अपने बेस पे लड़ेंगे अपने साथियों समेत, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि किस सियासी जमात के अंदर जाना है। ये भी एक बड़ा एक सियासी सरगर्मी में एक इजाफा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने हैदराबाद में जो मोटरवे का हैदराबाद से सकत तक मोटरवे का जो इफ्तिताह किया है, ये भी दोबारा इफ्तिताह हुआ है, नवाज शरीफ से पहले कर चुके हैं। तो इब्तिदा में भी उन्होंने ये तस्लीम किया है कि IMF में हमसे जकड़े हुए कि हुकूमत हमसे चलाई नहीं जा रही है, वो भी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। मगर नवाज शरीफ के आने की जो इतलात है, खबरें हैं, और इसमें इमरान खान साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया है। और इससे बड़ी अहम खबर जो है कि PTI ने यह फैसला कर लिया है कि आइंदा चंद दिनों में वो नेशनल असम्बली की सीटों पर बैठेगी और अपना कायदा इख्तिलाफ चाहे इमरान खान हो या कोई हो मुंतखब करेगी और उसके बाद इलेक्शंस की तारीख के तमाम मामला वो अपोजिशन लीडर कायदे अवान शहबाज शरीफ से मशवरे से और तमाम मामला को तय करके असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ऐलान करेंगे। ये भी एक इन तमाम सियासी हवाले से भी इस पर भी एक बड़ी बात है। मगर लाहौर का हम जो जलसा देख रहे हैं कि जिस अंदाज में लाहौर के जलसे की तैयारियां और अचानक लिबर्टी चौक में इमरान खान साहब का ऐलान भी ऐसी फैसला है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन से ऐसे अवामिल हो सकते हैं। और असम्बली पंजाब असम्बली पर रिजर्व करना फैसला, और मैंने इससे पहले अपने प्रोग्राम में एक बात की थी कि जो इदारे हैं, कौमी इदारे जो मुल्क की सलामती और मुल्क की बका और मुल्क एक सिस्टम है, सिर्फ सियासी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ इदारों का सिस्टम है, सतून होते हैं इदारे, तो उनका भी यही था, इमरान खान साहब का मैसेज था कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ जो है डिसॉल्व नहीं करें, उससे आईनी बुरान पैदा हो जाएगा कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन करीब है। तो ऐसा महसूस होता है कि और बहुत सी चीज़ों में हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का रवैया जो है, जब से हम देखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की कमान की तब्दीली हुई है, उसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के बहुत से फैसलों में लचक और नरमी पैदा हुई है। जो वो जबान और जो वो स्टाइल अपना रहे थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब सबसे जो मुश्किलात जो खड़ी हो रही है वो मुश्किलात मियाँ शहबाज शरीफ के लिए कि लग रहा है ऐसा कि नवाज शरीफ आने से पहले एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक मुख्तलिफ मीडिया एंकर्स को, मुख्तलिफ चैनल्स को खरीद के एक माहौल बना जा रहा है कि उनको लाया जा रहा है, ये वो है। मगर बयानिया उनके पास नहीं है अवाम में जाने का। बयानिया इसलिए नहीं है कि अब उनके बयानी पर कोई इतबार नहीं करता, मगर उनके पास एक है
शायद वो अपने भाई शहबाज शरीफ को इसका जिम्मेदार ठहराए जो तमाम हालात हैं कि वो अपोजिशन लीडर भी थे और हुकूमत उन्होंने गलत ली, और वो ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज से अलग रही इसलिए लंदन आ गई और वो वहां पर रही। हमारा इस हुकूमत से, शहबाज शरीफ की हुकूमत को ना हमने सपोर्ट की ना हिमायत की और हम इसके मुखालिफ रहे हैं। ये तमाम सूरत भी इस हवाले से सामने आ सकती है, जो हम सूरत को हम क्या नाम है सियासी सूरत को देखा है। हाँ, और इस तमाम सूरत को जब हम देखते हैं तो ये एक सामने आती है चीज कि इससे फिर भी नून लीग का ग्राफ कम से कम संभलेगा। यह भी नहीं कहा जाता कि नून बिल्कुल ही है, 25% फॉलोअर मैं समझता हूं उस वक्त भी हैं नून लीग के, और वो शहबाज शरीफ के नहीं, नवाज शरीफ के। तो ये एक बयानिया जो शहबाज शरीफ को नुकसानदेह होगा। और अब ये भी है कि लड़ाई होगी सीटों पर भी कि मरियम कहां से लड़ेगी, शहबाज शरीफ कहां से लड़ेगी इलेक्शन। तो इन तमाम जो सियासी गर्मागर्म सूरत हाल है, मेरे साथ इस वक्त सीएन साफी हैं इस्लामाबाद से, तजिया नगार हैं खुर्रम हाशमी साहब। खुर्रम हाशमी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ खुर्रम हाशमी साहब, आप ये बताएं कि एक तरफ तो ये इत्तलात है कि इमरान खान साहब हो सकता है कि दोबारा नेशनल असेंबली में बैठ जाएं और उसके बाद तमाम ये फैसले इंतखाबात के हवाले से और निगरान गवर्नमेंट के हवाले से हों, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ऐसा फैसला कर सकते हैं? जी वो सब जो सियासी सूरत हाल है वो तो जाहिर सी बात है कि नजरों में है कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर ये कहा गया कि परवेज इलाही साहब को जो है वो जो है असम्बलियों को तहरीर करे, इस तरीके से केपीके और जो सियासत इमरान खान साहब कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से कि इलेक्शन जल्द हो, वो भी नजर नहीं आ रही है कि उस तरीके से वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो हम जरूर समझते हैं कि इमरान खान को अगर अपनी सियासी हवाले से जो चीजें हैं उसे लाजमी देखना पड़ेगा कि वो इलेक्शन के दौरान जो है वो ये बैठ कर ही बात की जा सकेगी कि वजीर आजम से, नून लीग से और दीगर जो जमातें हैं सियासी जमातों से, कि वो किस तरीके से आगे जो है वो सियासत को और इलेक्शन के हवाले से जो है वो अनाउंस करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पंजाब में बिलखसूस अगर आप देखा जाए तो गौर साहब जिस तरह परवेज इलाही ने जो अपना मौकफ जो रखा है उसमें यही रखा गया है कि अभी फिलफोर जो है वो असम्बलियां तहरीर करना जो है वो गलती होगी, सियासी गलती होगी, और जो काम तरक्याती काम इस वक्त रुके हुए हैं पंजाब में और मरकज में जो भी वहां पर अपनी सियासी गिरफ्त को मजबूत कर सकते हैं, तो वो मशवरा तो जरूर ये दिया जा रहा है इमरान खान को। लेकिन क्योंकि आज ये भी थी कि लाहौर में काफ लीग का उसने इजलास भी बुलाया था परवेज इलाही ने और चौधरी परवेज इलाही ने, और उसमें से चंद लोगों ने असम्बली की डिसॉल्व करने की मुखालफत भी की कि मुकर्रर वक्त में होना चाहिए, और चंद लोगों ने यह भी कहा कि हम काफ लीग से इलेक्शन के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, पीटीआई पे भी नहीं, ये भी डिस्कस हुई है। और जो लोग पीपल्स पार्टी के काफली के अरकान जो है वो पीटीआई की हिमायत में है कि उसको हुकूमत तहलील होनी चाहिए पंजाब की, वो ये चाहते हैं कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाए। ऐसी है और सब ऐसी है जिस तरह आपने कहा है, और हम वही मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस तरीके से परवेज इलाही साहब अभी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के अंदर चेयरमैन इमरान खान साहब को और दीगर जो कायदीन है पीटीआई के, उन्हें इसी तरीके पर इस पे लेकर आना चाह रहे हैं कि वो अब ये गलती ना करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि अगर ये जैसे ही असेंबली तहलील करें तो जो उनका एपीसी प्लान है वो यहाँ पर इसे पंजाब और केपीके भी जो है वो इनके हाथ से चले जाएगा, जिससे जो है वो इनको जाहिर सी बात है कि सियासी तौर पर बज़ाहिर जो है वो ये नजर आ रहा है कि उनको शायद जो अवाम में परिजाय मिले, लेकिन मुश्किलात भी जो है वो भी सामने नजर रखनी पड़ेगी कि उनको जो आने वाले वक्तों में जो है वो मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। तो दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि इमरान खान जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपने एतराजात को उठाते रहे, उनके जो तहफुजात थे वो वहीं पर रहेंगे, और उस हवाले से ये आपकी बात कर रहा हूँ। तो एक बात आई है कि ये भी मुतालबे को इमरान खान के तस्लीम कर लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा दिया जाएगा। कुछ मुतालबात ये तस्लीम कर रहे हैं, कुछ मुतालबात वो तस्लीम कर रहे हैं। ये चीजें अभी तक क्योंकि सब जो हमारे जराए, मेरे जराए जो बता रहे हैं वो जराए जो है वो इस हवाले से जरूर जो है वो कुछ बातों पे जो है वो तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है, डॉक्टर आरिफ साहब और इसहाक डार जो है, उनके मुज़ाकरात का जो सिलसिला बैकडोर जो है वो जारी है इस वक्त। तो कुछ मुतालबात जरूर है, लेकिन अभी तक ये पेपर वर्क इस पे नहीं हो सका जो अनाउंस किए जा सके कि ये मुतालबात जो है वो बनाए जाए, माने गए हैं पीटीआई के, और ये जो है वो चीजें रखी गई है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है अवाम की सी एक कैफियत है, इमरान खान जरूर कोशिश कर रहे हैं कि वो अवाम की जो मकबूलियत है
उसको किसी तरीके से जो है वो अपने अपने उसमें हक में रखें। लेकिन जब तक काम नहीं होगा, जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ लीग जो है वो ये जरूर देख रही है कि वो जमीनी हकाइक को पर बात कर रही है कि उनका यही मौकफ है कि इस वक्त जो बजट है एक बहुत बड़ा जो पंजाब का, उससे फिर जो है वो तरक्याती कामों में लगाया जाए ताकि उससे उनकी जो मकबूलियत है वो उसमें इजाफा हो जाए। तो मुखालफत की जा रही है काफ लोग की। काफ लीग जो है अंदर से उनकी जो रहनुमा है परवेज इलाही ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि मार्च तक तो असम्बलियां नहीं जाएंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ लीग बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो अपना एक मौकफ जो है वो पीटीआई को दे रही है। यहाँ पर खुरमाशी साहब हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से मुल्क दिवालिया होने के करीब है, और ये अगर हालत रहे, चाइना ने भी अब कह दिया है और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के जिम्मेदारान को कहा है कि भाई इसको एक तरफ करें आप, हम इधर क्या नाम है अरबों खरबों डॉलर यूज कर रहे हैं, तो आप इसको एक तरफ करें। तो अब ये मामला जो है इस तरीके से चौधरी परवेज इलाही के कहने से, किसी कहने से मुल्क की माशी जो है, हमेशा वजीर आजम क्या नाम है गुज़श्ता रोज उसने हैदराबाद में स्पीच में कहा कि हम क्या नाम है माशी तौर पर खत्म हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, IMF के हमने इससे ऐसे जो मायदे करनी हो तस्लीम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर यह बात मुस्लिम लीग भी जो है वो उनकी क़यादत मरकजी और तमाम लीडरान तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें इंटरनेशनल तौर पे जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रही। बिलखसूस जैसे चाइना का CPEC के वाले से जो प्रोजेक्ट है, या सऊदी अरब जो हमारे करीबी बरादर मुल्क है जो हमेशा उनको सपोर्ट भी करते हैं हर मुश्किल वक्त में, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि इसकी मेन वजह यही है कि सियासी इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। और वो 12 दफा जो है इस वाले से जो है हम देख रहे हैं कि वो तस्लीम भी करेंगे, लेकिन बात वही है कि अगर ये सूरत रही तो माशी तौर पर जिस वक्त इसमें जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डॉलर जिस तरह कहा गया था कि इसे इसाकदार साहब ने कि इसको नीचे लेकर आएंगे, तो वो नजर नहीं आएगा उस तरीके से वो नीचे लेकर आ अच्छा, डॉलर तो मार्केट में मिल ही नहीं रहे खुरम साहब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ जो है NR2 लेकर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी कहा कि आज हम इलेक्शन लड़ते हैं साथ, तो आप ये बताओ कि नवाज शरीफ की इस वक्त क्या पोजीशन होगी अगर वो पंजाब आता है, पिंडी में मौजूद है, आप पंजाब की सियासत को बाखूबी जानते हैं, तो पंजाब ही इनका बेस था, अब क्या पोजीशन है मियां साहब जाने? एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है महसूस हो रही है, जहां पर मकबूलियत है इमरान खान की, लेकिन दूसरा एक तबका जो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, वो इस हवाले से बहुत ज्यादा नाला भी नजर आता है कि अगर हम महंगाई की बात करें, चाहे वो दोनों पार्टियों के और सियासी पार्टियों के हवाले से भी देखा जाए, क्योंकि नून लीग इल्जाम लगाती है कि पीटीआई की गवर्नमेंट, सिर्फ पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो अगर हम देखें तो महंगाई के हवाले से जो चीजें हैं और जिस तरीके से बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो हम देखते हैं कि अगर क्योंकि नारा इमरान खान जैसे नवाज शरीफ साहब लगाते हैं और हुकूमत एक अर्सा उन्होंने पंजाब में की है, तो लोगों की कहीं ना कहीं हमदर्दी जो है वो जरूर उनके साथ मौजूद होगी। और इस वक्त क्योंकि वफाक वो तो ये इतने बड़ी महंगाई जो 7-8 महीने में तो इन्हीं की नून लीग की गवर्नमेंट की वजह से हुई ना सर। जी पर लेकिन देखिए वो इल्जाम तो वही है ना, ब्लेम गेम तो वही चल रहा है कि जी मतलब जो पॉलिसियां थी पीटीआई का तसलसल था और हम इसे नहीं, मैं समझता हूँ उनके बचने का एक ही राह है। मैं अभी प्रोग्राम में ये बात कर रहा था आपसे पहले कि इसमें बचने का इनके लिए कि बयानिया है मियां नवाज शरीफ के पास के, वो कहे कि मेरा जो भाई है शहबाज शरीफ, इसने गलत फैसला किया। मैं इसकी मुखालफत कर रहा था, मरियम नवाज ने भी मुखालफत करी और इसलिए वो लंदन आ गई, और क्या नाम है ये जो है उसकी सियासी करियर को तबाह करके इस हवाले से वो जाए तो हो सकता है 20-25% आवाम उनके साथ खड़ी हो। मैं ये समझ रहा हूँ ऐसा हो सकता है, इनके पास कुछ तो है ही नहीं चीज बात करने के लिए। गौरी साहब, लेकिन अभी अगर आप देखें तो मैं क्योंकि वफाक को भी देख रहा हूँ और पंजाब की सियासत को भी देख रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त जो है वो सियासी तौर पर बड़ी मायूसी सी है। अगर एक आम कॉमन मैन को अगर आप देखते हैं तो वो इन तमाम तर इकदाम को हम देख रहे हैं कि वो सियासी तौर मसला तो सियासी तौर पर हल किया जाएगा ना सर, तो सियासी तौर पर गुरसा, लेकिन कहीं ऐसा विजन नजर नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ या जो हुकूमती पार्टी है इस वक्त वो नीचे आने को तैयार नहीं है। चेयरमैन इमरान खान है वो अपने नहीं, अब तो काफी लचक पे मैं देख रहा हूँ पीटीआई में और इमरान खान में। और आप ये एक आप पिंडी को सियासत को बाखूबी जानते हैं, चौधरी निसार का 5 साल के बाद एक्टिव होना, ये इसको आप किस नजर से समझते हैं? चौधरी निसार का एक्टिव होना, और सब मैं समझता हूँ कि बेहतर साइन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजे हुए सियासतदान है और एस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा जो सियासी जो उनकी जो नजर है तो वो बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर वो उनको ऊपर लेकर आए जा रहा है तो हम समझते हैं कि वो दोनों जमातों में पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं। नहीं लाया जा रहा है, आप बोल रहे कौन ला रहा है इसको? वो गौतम जी जिस तरीके से सियासी लोग हैं और यहाँ पर अगर उनके को सियासी जो हल्का है उनका बिल्कुल, यानी वो अपने अलावा भी दूसरे लोगों को भी खड़ा करेंगे इलेक्शन में, वो कह रहे हैं। जी
जी खुर्रम हाशमी साहब। मैं गुरसब मैं वही कह रहा था आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर उनका मुकामी तौर पर जो सियासी असर है और बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनके जो ताल्लुक है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, और जिस तरह उनको किरदार अब तो सर एस्टेब्लिशमेंट भी ये कह रही है कि अब तो हम देख रहे हैं, जब से जनरल आसिम मुनीर साहब आए उस वक्त से तो हम देख रहे हैं कोई किरदार, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई ऐसी चीज स्टेटमेंट की तरफ से जारी नहीं हो रही है, और वो लोग कह रहे हैं आप अपना काम करें। नहीं, ये बात बिल्कुल सही आपने कही है, लेकिन उसमें लाजमी सी बात है जब मुल्क की माशी तौर पर और सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं, वो तो उसमें तो लाजमी इदारों का अपना अपना काम है, अदलिया है, पार्लियामेंट है, क्या नाम है, ब्यूरोक्रेसी है, इदारे हैं, ये तो अपना काम है, मगर हमें जो है इस सियासी हालत को सियासी लोगों को निकालना है बाहर। इसी तरह गौर साहब, लेकिन फौज की तरफ से ये मैसेज जरूर है कि वो इस मामलात को सियासी तौर पर इनको ये हल करने की जरूर तौर पर जोर देती है कि वो जोर दे रही है। मैं इसीलिए खुर्रम साहब कह रहा हूं ना कि सऊदी सफीर ने जो है जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की, तो वो क्योंकि ये लोग दोनों ममालिक चाहते हैं ना कि यहाँ हो मामला को हल हो। इसी तरह और सब बात यह कि इंटरनेशनल सतह पर भी क्योंकि आपकी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं उन पर ही एतमाद का इजहार किया जा रहा है, जिस तरीके से सियासी मामलात हैं और इल्जाम तराशी हैं, तो फौज बिल्कुल इस तरीके से वाज़े तौर पर यह मैसेज है कि ये सियासी जो आदम इस्तेकाम है और जो माशी आदम इस्तेकाम है इसको दुरुस्त किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि जो नरमी आप कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से और हुकूमती सतह पर आई है, तो वो जरूर ये मैसेज है कि इस मामलात को जो है इनको दुरुस्त सिमत में लेकर आया जाए। अगर इसको मजीद खराब किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरी ताकत जो है वो अपना किरदार अदा करने पर मजबूर हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि बिलखसूस पिंडी में या पंजाब की जो सियासत है वो उसको अलग नहीं कर सकते कि आप एस्टेब्लिशमेंट या इसको चीजों को सही है वो जरूर मौका देंगे इनको कि ये सियासी तौर पर इस मामला कॉल करें, जिस तरह चाइना के साथ, सऊदीया के साथ और दीगर ममालिक के साथ अब तक हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया है, लेकिन दावा क्योंकि किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि वो बहुत जल्द जो है वो महंगाई पर डॉलर्स की जो बढ़ती हुई कीमतें इस पर जो है कंट्रोल करेगी। तो ये तो दिवाली करीब जा रहा है। शुक्रिया खुर्रम हाशमी साहब। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे इस्लामाबाद से खुर्रम हाशमी साहब मौजूद थे, सीनियर साफी हैं, तजिया नगार है, वो तजिया पेश कर रहे थे कि पंजाब की सियासत में भी थोड़ी बहुत हलचल होगी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद, और मसले को हल करना है, सबको मिलकर हल करना है। फिर वो चाइना की बात आती है कि चाइना, देखें हर मामला में फैसले हमें करने हैं, मुल्क हमारा है, हमें वो चाइना तो बराबर मुल्क सपोर्ट कर रहा है, चाइना के लाजमी है, हर एक के मफादात भी होते हैं, और सऊदी अरब भी हमारा इस्लामी मुल्क है, मगर हम ये देख रहे हैं चाइना खुद अब उलझता जा रहा है। आप देखें भारत और चाइना की फौज के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है, जंग शुरू हो चुकी है, और वो क्या नाम है अनोराज जो सिटी है उसमें बाकायदा दोनों फौजें आपस में लड़ रही हैं। और हम ये देखते हैं कि 24 घंटे गुजर गए कि अफगानिस्तान के अंदर जो चाइना का इतना बड़ा होटल था जो चाइना की इंतजामिया चलाती थी, वहां पे दहशतगर्दों ने बहुत बड़े हमले किए और वो मसूल होकर चाइनीज वहां पे रह गए, और तमाम बाहर का जो दहशतगर्दों ने कंट्रोल संभाला हुआ है, अफगान हुकूमत बेबस नजर आती है। और इसके भी असरात जो है ना, जो अफगानिस्तान के अंदर चाइना के पर हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, इसके असरात भी पाकिस्तान के मैशत भी पड़ेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के पर भी इसके असरात पड़ने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। अब एक तरफ जंग में देखा जा रहा है, हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हम लोग थे सियासत में उलझे रहे, और अब चमन में भी हमारा बॉर्डर पे जंग जारी है, और दीगर बॉर्डर की भी पोजीशन खतरनाक होती जा रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर एक तरफ तो हम मुल्क की सियासी सूरत जो है 8-9 महीने से जो खराब चली आ रही है, सिर्फ अमेरिका की एमा के पर जाती अना और जाती मामलात के हवाले से इस मुल्क की दाव में लगा दिया गया है। हमेशा इस मुल्क को दाव में लगाया गया है, मगर कोई पकड़ नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं बने, कोई किसी के वो नहीं हुआ। इबरत का निशान जब तक हम नहीं बनाएंगे तो ऐसे गद्दार, ऐसी चीजें पैदा होती रहेंगी जो मुल्क और कौम को आज तबाही के दाने में छोड़ के मुल्क से फरार होने की कोशिश करती है, कारोबार अपना और पैसा अपना और अपने फैमिलीज को बाहर शिफ्ट करती हैं। अब जब इकदार अभी हम देखते हैं नवाज शरीफ और उसके फैमिली, शरीफ फैमिली जो आ रही है, और अभी शहबाज उनका साहबजादा भी आप मौजूद है, सलमान शहबाज, तो आप ये देखें कि इकदार जब करीब होता है या इलेक्शन करीब होते हैं तो तमाम लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं। मियां नवाज शरीफ जब इकदार से बाहर भाग गए, पकड़े गए, वो उनको तो ने, क्योंकि ये डिफॉल्टर लोग हैं, ये एनआरओ लेते हैं, अभी एनआरओ 2 ले रहे हैं दोबारा आने के लिए भी, केसेस तो खत्म कर दिए हैं।
तो ये इनकी कमजोरियां जब लोगों के पास होंगी तो वो और अपने हवाले से क्या नाम है, इस हवाले से फैसले करते रहेंगे। इसी के साथ हम ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और अपना सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वक्फे बाद फिर हाजिर हुए हैं। वक्फे से फिर हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त चाइना को घेरा जा रहा है मुख्तलिफ सूरत हाल पे, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से हम देखते हैं कि चाइना में की और इंडिया की फौजियाँ आमने सामने खड़ी हैं और फाइट जारी है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया, इससे पहले चाइनीज़ सफ़ीर ने वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के असास इदारों को ये बावर करा दिया था, बता दिया था कि एक हमारे पास इतलात आ रही है कि हमारी सिक्योरिटी को खतरात ला के और ऐसा कोई भी बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। मगर हम देखते हैं कि उनका यह कहना है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको इदारों ने संजीदा नहीं लिया। उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, 24 घंटे हो रहे हैं और जायद हो रहे हैं और क्या नाम है ये, और वहाँ हमला भी किया है, बाहर सारे दहशतगर्द मौजूद है। मगर जब तक मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त कोई इतलात ऐसी नहीं है कि उसके को यानी कि ओपनली छोड़ा जाए। तो ये तमाम जो हालात हैं इसके असरात, ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये चाइना पे हो या पाकिस्तान के पर, इसके असरात पाकिस्तान पे ही पड़ने हैं। एक तरफ तो दहशतगर्द इतलात है कि पाकिस्तान में मजीद दाखिल हो चुके हैं और क्या नाम है इस तरह के हालत पाकिस्तान के अंदर भी बिगाड़ सकते हैं। चमन बॉर्डर और दीगर बॉर्डर्स के अंदर हमारी फोर्सेस जो है लड़ रही हैं और हम देखते हैं हजारों की तादाद में अफगानिस्तान से लोग क्या नाम है जबरदस्ती दाखिल हो रहे हैं। एक प्लान, एक तरतीब के जरिए पूरे मुल्क के अंदर आप एक अफगानियों का जाल बिछाया जा रहा है और उनको पख्तून जाहिर किया जा रहा है। और प्रॉपर्टियों को आप देखें, जो एक 10 रुपये प्रॉपर्टी थी वो 100 रुपये की प्रॉपर्टी खरीद रहे, किराए दे रहे हैं। आप कराची की पोस्ट ला के ले सकते हैं, इस्लामाबाद के पोस्ट ला के ले सकते हैं। तो यहां भी इस पाकिस्तान के बाहर से जो हमले हो रहे हैं वो अलग है, इस तरह की साजिश हो रही है वो अलग है, दहशतगर्दी के इम्कानात बढ़ गए वो अलग है। और हमारी जो हुकूमत है वो अडरमी पे मौजूद है, वहां मुल्क दिवालिया भी हो रहा है, माशी तौर पर तबाही की तरफ भी हम पहुंच चुके हैं। मगर जो लोग हैं इस मुल्क को डुबाने के लिए वो इस तरफ नासंजीदगी जाहिर करते हैं। अब इमरान खान साहब के साथ अवाम है। इमरान खान साहब अभी लाहौर में लिबर्टी में जो मुजाहरा करने जा रहे हैं, अवाम का मुजाहरा मीन्स है कि लाखों लोग जमा करके दुनिया को दिखाने जा रहे हैं ताकत। मगर इमरान खान साहब को भी मैं एक मशवरा ये दूंगा कि इमरान खान साहब, इस तरीके से अवाम थक जाएगी, इस तरीके से अवाम, हिटलर पूरी दुनिया में कामयाब हो रहा था, हिटलर के साथ उसकी जर्मन फौज खड़ी थी, मगर हिटलर के चंद गलत फैसलों से हिटलर को नाकामी हुई और उसको रूपोश होना पड़ा। वो जिंदा है मुर्दा आज तक कोई इसके बारे में तस्दीक नहीं कर सका। क्यों? कि हिटलर की फौजियों ने कहा कि हम कई सालों से लड़ रहे हैं, अभी हमें रेस्ट चाहिए। आए दिन खान साहब आपके नाम से तो लोग आ जाएंगे, अब महंगाई भी एक लाखों करोड़ों रुपया खर्च भी होता है, वो सब लोग अपनी आवाम अपने हिसाब से, जो साइकिल में आ रहा है या जो जहाज में आ रहा है, अपने हिसाब से खर्च करके आ रहे हैं, मगर एक्शन नहीं हो रहा, ऐलानात हो रहे हैं। तो फिर ये आवाम जो है ना फिर मायूस होकर बैठ जाएगी कि जो कुछ हो, आपकी गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई, 60,65,000 अफराद जो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल में थे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी माहिरीन, तमाम लोग मुल्क से बाहर चले गए 7-8 महीनों में। 33% आवाम जो है वो मुल्क से बाहर जाने को खड़ी है कि किसी भी तरीके से हम इस मुल्क से लेकर जाए, चाहे हमें दूसरे मुल्क में कुछ रोजगार मिले या ना मिले। ये पोजीशन है, ये सूरत हाल है। तो इसमें अब ऐलानात नहीं है, इसमें अब कोई भी एक्शन लेना होगा और ये एक अच्छा इकदाम है। अगर मैंने वक्फे से पहले बात जो की कि इमरान खान कौमी असम्बली में जाने का फैसला कर लिया है और वहां जाकर बैठेंगे, इससे इमरान खान साहब आप को के खिलाफ परफॉर्मेंटा तो होगा, पीटीआई के खिलाफ परफॉर्मेंटा हो तो वापिस असम्बली में आ गए, ये था जिसको शोर कर दे। मगर मैंने इससे पहले भी कहा था मजाक करने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है,
क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जंगें हुई, उन्होंने भी अपने मुखालफिन के साथ बैठे हैं, मौक़िफ़ उनका अपना था। इसे खलीफा राशिदीन के दौर में भी ऐसा हुआ है। ये एक आपकी, मैं भी ये कहूँगा कि एक आपका जज्बाती और गलत फैसला था कि असम्बली से डिज़ोल्व यानी कि इस्तीफे देकर फौरी तौर पे वापस आना। तो एक अच्छा इकदाम है। अगर आप बैठते हैं, अपोजिशन लीडर आपका आता है या आप आते हैं, बैठ के हुकूमत क्या नाम है, कायदे अवान कायदे इख्तिलाफ केटेगरी गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं। बार बार अवाम को बुलाना, बार बार अवाम को देखें, अवाम साथ है आपके ज़मीनी इलेक्शन में भी लोगों को पता है, अवाम साथ है आपके जलसे मुजाहरों में भी उन्होंने देख लिया, अवाम आप भी अवाम के साथ हो, सबने देख लिया कि आप एक कदम लो, आप अवाम में ही मौजूद रहे, जख्मी हालत में भी, चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद रहे, बाद में आप जलसा आगाह भी आए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अवाम को भी पता है और आपको भी पता है। अब ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूं कि बेकार हैं। अब तोड़नी है असम्बलियां, तोड़ दे, और अगर आपको असम्बली में, नेशनल असम्बली में जाकर बैठना है, बैठ दें। एक माफिया है, एक माफिया, एक सिस्टम है। इमरान खान साहब अभी आप आए पहली दफ़ा इक़्तिदार में, आपने अच्छे फैसले बाद में जब शुरू करने लगे तो जब आपके साथ भी मसाइल पैदा हुए, जब इशारों पे चल रहे थे तो आप अच्छे थे, आप कामयाब होते। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, अवाम आपके साथ खड़ी है, तो आपको अच्छे फैसले करने चाहिए। तो इन तमाम हम सूरत जो सियासी है, इस वक्त मेरे साथ कराची से टेलीफोन लाइन के पर है सीनियर साफ़ी हैं, तजिया नगार है तारिक अजीज साहब। तारिक अजीज साहब, मेरी बात सुने आप? जी बिल्कुल साहब। हाँ तारिक अजीज साहब, आप ये बताएं कि इख्तिलाफ तो ये कि वज़ीर मियाँ नवाज शरीफ जो है दूसरी दफ़ा NRO 2 लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं, और सुलेमान शहबाज भी इसकी कड़ी है कि उन्होंने उसको पहले भेजा है। तो आप पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में काफी हद तक इन 7-8 महीनों में बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी आ जाएगी नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के बाद। मुल्क की नहीं तारिक साहब, आप माजर के साथ आप कह रहे हैं कि बेहतरी आई है, 7-8 महीने तो मुल्क दिवालिया हो गया है, मैशियत क्या खड़ी है, बेहतरी किस तरह की आई है? बेहतरी आई है, आप अपना तज्जिया, आपका मेरा अपना। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ कि नाज़रीन को पता चले ना सर। प्रोग्राम में पूछा कि रूस से गैस के हवाले से मेरा सारा मुआहिदा हो चुका है, ठीक है, और वो आ गई। आपने यकीन पिछले दिनों देखा, नहीं, रूस ने तो वाज़ेह तौर पर मुसद्दिक मलिक जो उनके एडवाइजर है हुकूमत के, वो गए थे, उन्होंने काम नहीं दे रहे आपको, तेल नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे। मैं आपको अभी कॉपी भेजता हूँ उसकी। अच्छा जी जी, वो भेजता हूँ आपको। जी, आप बोल रहे थे नवाज शरीफ के आने से सियासी सूरत पे सूरत हाल इंशाल्लाह मजीद और जो है ना बेहतर होगी, और जो थोड़ी बहुत सूरत हाल मुल्क की अभी ऐसे कमजोर है, या देखें सियासी सूरत हाल, तो जो सूरत हाल गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन में कितने फीसद नून लीग कामयाबी हासिल कर सकेगी, या उसके इत्यादी इलेक्शन में साथ रहेंगे, या आप क्या समझते हैं कि आगे सियासी हालत क्या होते हैं? देखिए, इलेक्शन तो इस मरतबा जो इलेक्शन आने वाला है 2023 का इलेक्शन टफ होगा। तमाम सियासी पार्टियां जो भी हैं, साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत जो है, उनमें मुकाबला होगा, और मुकाबले के बाद समझें कि दोनों पार्टी, मतलब जो भी पार्टियां भी मौजूदा पार्टी हैं, जैसे नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक इंसाफ, जी, तो उनका अच्छा मुकाबला मतलब होगा, अच्छा इलेक्शन होगा ये। अच्छा, एक इत्तलात ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब वापिस शायद नेशनल असम्बली में बैठ जाए। तो ये तो देखें, आज आप, मैं पिछले भी आपके जितने भी प्रोग्राम है उसमें मैं इस हवाले से अपना तजिया देता ही रहा हूँ कि उनको तमाम मतलब जो भी लोग हैं, अगर आप कोर्ट के हवाले से देखें, आज जो भी सियासी लोग हैं, और उनको कल भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने भी कहा कि आप जो है ना असम्बली में आए, तहरीक इंसाफ वाले, वहां पर बैठ के जो भी सूरत हाल है, गलत है, सही है, मतलब नोक जोक है, उसमें बेहतरी करने की, मुल्क की बेहतरी के लिए हम बैठ के काम करें जी, और जाना चाहिए इमरान खान साहब को, बिल्कुल जाना चाहिए। इसमें कोई देखे, बात यह कि अकल वो नहीं होना चाहिए क्या कहते, मैंने बोल दिया सियासत है, सियासत में बंदा कुछ बोल देता है, उस पर अगर जब देखता है कि ये चीज बेहतरी है मुल्क के लिए, मेरी पार्टी के लिए, तो उसमें दोबारा बात गुफ्तगू हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं। इमरान खान साहब को जाना चाहिए असम्बली में। अच्छा, पहले ये हमेशा इल्जाम रहा है कि सियासी लोगों का कि हुकूमत जब है उसमें मदाखत करती है, इलेक्शन में मदाखत करती है, इदारे
तो अब हम जनरल आसिम मुनीर के बाद आप क्या देखते हैं सूरत हाल इस हवाले से? देखिए, बाद में पहले भी मतलब इस तरह की सूरत हाल नहीं थी लोगों का। तो यहाँ पर देखें इदारों के ऊपर तो लोगों ने, अब खासतौर पर आपको तसद्दुक साहब, शायद आप इस बात से मेरी इत्तेफाक भी करेंगे, तहरीक इंसाफ ने जो सियासत करी और इदारों के ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाया, उसकी वजह से इदारों को मतलब बहुत गलत उनके ऊपर निशाना बनाया गया। इदारे अपने काम है उनका, वो इदारे अपने काम करते और इंशाल्लाह इससे ज्यादा तो मियां नवाज शरीफ और नून लीग ने इदारों के बारे में खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। सिक्योरिटी देना तो इदारों का ही काम है ना। मुल्क को मतलब एक मुल्क की बेहतरी के लिए तो इदारे काम करेंगे ना। आपको देखें, जहां भी सूरत हाल खराब होती है, तो चाहे वो पुलिस हो, चाहे पाक आर्मी हो, चाहे रेंजर्स हो, एससी हो, तो इदारे ही हो। नहीं, वो तो सही है, मगर उससे तारिक साहब, मियां नवाज शरीफ और नून लीग ने भी तो इदारों के खिलाफ बड़े इल्जाम लगाए, हमेशा लगाए, अब भी लगाते हैं। यही बात कर रहा हूँ। देखिए, माजी में पास में जो भी होता रहा है ना, अब हम सबको जो भी है, मैं किसी भी पार्टी की अभी मतलब बात नहीं कर रहा, जिसने भी जो नहीं, हमें तो किसी पार्टी की बात भी नहीं कर रही, हम ना किसी पार्टी के आलाकार है, हम तो आप और हम वही बात करेंगे जो मैं बोलूं। पिछली हुकूमत जो थी उन्होंने गलतियां करी, अब जो बात हो गई खत्म हो गई। अब हमने मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर सोचना है, बेहतर से बेहतर इंतजाम करने के लिए उस पर अमल करवाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अच्छा, आप ये सारी सूरत हाल का अब देख रहे हैं, दिवालिया की तरफ भी है कि दिवालिया होने के करीब भी है। देखिए, ये तो अभी हमें फिर वही बात आएगी। ये तो तहरीक इंसाफ वाले जो है, साबका हुकूमत वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ। ऐसी कोई नहीं बात है। बिजनेसमैनों को डराया जा रहा है, गैर मुल्की जो सरमायाकार है उनको डराया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मुल्क में जो कमी रह गई है बेहतरी आने में, अभी काफी हद तक बेहतरी। अभी भी मैं काफी मजीद मुख्तलिफ बैंकरों के पास बैठा था, स्टेट बैंक के, हमने आज वहाँ की बहुत सारी अच्छी सूरत हाल देखी। मुख्तलिफ बैंकों में आज मैं गया, बड़ी ब्रांचेस में, तो मुल्क की सूरत हाल जो है इकोनॉमिक की बेहतर हो रही है। अच्छा, अच्छी बात है। तो आप मजीद क्या समझते हैं कि मजीद क्या होना चाहिए? आज शहबाज शरीफ ये कह रहे थे, वजीर आजम पाकिस्तान के हैदराबाद में जब उन्होंने खिताब किया था मोटरवे के हवाले से इब्तिदा के, तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा ही नहीं है, IMF की शराइत हम जकड़ चुके हैं और कुछ कर नहीं सकते। वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं। सर देखें, ये तो IMF का तो जो भी शराइत है और जगड़ तो हमारे मुल्क आज से तो नहीं है, कब से उनके कर्जों में तो मुल्क है ना। और आज देखें, बड़ी बात है मुल्क के हमारे सूबे सिंध के लिए, आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो आगे बुनियाद रखा है, ये बहुत बड़ा। ये तो हमारे को 1990 में मिल जाना चाहिए था। इस सूबे के साथ तो माजी में भी नाइंसाफियां होती रही और ताहाल अभी तक हो रही है। आज ये इक़दाम जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब ने जो हैदराबाद चक्कर मोटरवे का इफ्तिताह करा, ये अवाम को देखे रोजगार में भी बेहतरी आएगी और मुल्क में, हमारा सूबे में भी तरक्की होगी इससे। अच्छा तारिक साहब, वजीर आला सिंध जो है मनोहर अली शाह, उसी प्रोग्राम में वजीर आजम के सामने उनको बता रहे हैं कि ये जो है ऐलानात बहुत दबा हुए हैं और मियां नवाज शरीफ ने कराची में इसका इब्तिदा भी कर चुके हैं, उसके बावजूद इस पे अमल दरामद आज तक नहीं हुआ, अब होगा। ये वजीर आला सिंध कह रहे थे उनके सामने। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये अच्छी बात है जो ये उन्होंने मतलब एक बड़ा इकदाम करा है वजीर आला सिंध ने, जो माजी में मैंने आपको इससे पहले सवाल से पहले मेरे सूबे के साथ, सूबे सिंध के साथ जो नाइंसाफियां होती रही, उसका आपको मैंने पिछले सवाल में भी जिक्र करा। यह बहुत अच्छी बात है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज अब पिछली जो सूबे के साथ नाइंसाफियां होती रही उसका जिक्र करा। यह बहुत अच्छी बात है। देखें, करना चाहिए, आपके साथ कोई नाइंसाफी, जुल्म ज्यादती हो तो उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। ये नहीं कि वो मेरा अपना है या मेरे सूबे का है या मेरे मुल्क का वजीर आजम, चाहे नाइंसाफी हो, इंसान को उसके लिए एहतजाज करना चाहिए। शुक्रिया तारिक अजीज साहब। मेरे साथ वो टेलीफोन लाइन पे सीनियर साफ़ी तारिक अजीज साहब मौजूद थे और वो भी बता रहे थे कि सियासत में फैसले सियासी लीडरान को करने चाहिए और उसी से मुल्क भी मजबूत होगा और हुकूमत भी और अपोजिशन भी मजबूत होगी। और हुकूमत मजबूती के साथ अपोजिशन का मजबूत होना भी लाजमी होता है, क्योंकि ज़ाती इख्तलाफ ना होना चाहिए, इख्तलाफ राय होना चाहिए, इख्तलाफ ज़ात ना होना चाहिए। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा है और इख्तलाफ राय से ही
मुस्बत काम करने को गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको मिलते हैं। तो ये तमाम ऐसी सूरत हाल है कि जिसके ऊपर तमाम लोगों को मुत्तफिक हो सकते हैं। और इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल करे, जो आए, और हमारा जो काम है, हमें सिर्फ अवाम को आगाही देना, अवाम को सच और झूठ बताना। हमारा काम ये नहीं है कि कोई कौन आता है या नहीं आता है, मगर हम हमारा फर्ज बनता है एज ए मीडिया, हम भी एक सतून है, छोटा सतून है। हमारे अभी इतना ही फर्ज है जितना पार्लियामेंट का है, जितना इंतजामिया का है, जितना अदलिया का है। इसी तरीके से हम भी उसी सतून है, मगर ये सतून भी जो है ना अब चंद सालों से गड़बड़ कर रहा है। तो मगर हर एक को अपना फर्ज ईमानदारी से जरा हम अदा कर रहे हैं, इसी तरीके दीगर को भी अदा करना चाहिए, और इसी से एक मुस्बत चीजें सामने आएंगी। अब हम इससे देखते हैं, इससे पहले कि जब सारी सूरत को हम वाज़ेह, और उसमें वज़ीर आला सिंध ने भी एक बड़ी अच्छी बात की। वज़ीर आला सिंध ने बात करी कि एक जो है इब्तिदा, अगर वो काम नहीं हो सका, कराची से मोटरवे का, हैदराबाद से मोटरवे का इब्तिदा किया था मियां नवाज शरीफ ने, और आज इन्होंने अंदरुस्तान से इब्तिदा किया है। तो अगर दोनों तरफ से काम शुरू कर दिया जाए तेजी के साथ, दोनों तरफ से, तो ये मोटरवे यानी कि कम अरसे में तकमील को पहुंच सकता है। हम कराची में भी बहुत से तरक्याती काम को देख रहे हैं, बहुत से अंडरपास हम देख रहे हैं, या बहुत से क्या नाम है ये मेट्रो बसें चलेंगी, तो वहां से हम भी देख रहे हैं कि दो तरफ से काम स्टार्ट कर दिया। ये एक अच्छा इकदाम है। इससे जो लोगों को परेशानी भी कम होगी और काम भी जल्दी मुकम्मल होगा। ये नहीं कि दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, तीसरी गवर्नमेंट आ जाए, फिर वो मामला और पसंद नापसंद के हवाले से मौजूद हो जाए, खड़े हो जाएं। तो अच्छे इकदाम होंगे तो आवाम उसको अप्रिशिएट भी करेगी, और अच्छे इकदाम नहीं होंगे तो आवाम उसकी मुखालफत भी करेगी। और हम भी जो नेगेटिव चीज़ है उसको नेगेटिव दिखाएं, उसको पॉजिटिव ना करें। अब जैसे मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, उसकी फैमिली आ रही है, अब हम लोग ही जो है उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करके और एक हीरो बनाकर आवाम के अंदर पेश करने की कोशिश करेंगे। मगर आवाम बाशऊर है, आवाम अपने फैसले अब करना समझती है। आवाम किसी दबाव में आकर अब फैसला, मैं ये भी कहूँगा कि जो जहाँ पर जागीरदारना, वडेरा और सरदारी सिस्टम है, जहाँ पर उसके बगैर वोट कास्ट नहीं किया जा सकता, जहाँ पर ये अलामतें हैं, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तब्दीली मुल्क में आवाम की सोच में आ रही है, क्योंकि वो अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहती है। वो ये चाहती है कि ये मुल्क, आप कई साल हम पीछे जाते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियां थी, काम कर रही थी, आवाम को रोजगार था, आवाम खुशहाल थी। बाहर जाने को पाकिस्तान के बहुत कम लोग, अभी मैं बता रहा हूँ 7-8 साल में 6 लाख से ज़ायद अफराद क्या नाम है, वो भी करीम जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो अगर ये और 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज़ायद जो है पाकिस्तानी दीगर ममालिक में, अगर मुल्क में खुशहाली होगी, वो होगा तो पैसा भी आएगा, या प्रॉपर्टियां भी खरीद जाएंगी, इंडस्ट्री भी बाहर की जो हमारे पाकिस्तानी हैं, और वो भी कोई कम नहीं है, वो भी दुनिया के बड़े अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, दुनिया भर में वो कारोबार कर रहे हैं। तो पहला तो तरजीह इंसान अपने घर की तरफ देखता है। मगर अगर ऐसी हालत रहे, हम देखते हैं टेलीनॉर को की कंपनी टेली छोड़ के पाकिस्तान चली गई, और मजबूरन पीटीसीएल को टेलीनॉर को खरीदना पड़ा। इसी तरह से बहुत बड़ी कंपनियां, इदारे हैं। मगर सियासी सूरत को सियासी लोगों को हल करना चाहिए, क्योंकि हम भी इसका हिस्सा होने के बावजूद, मगर हमारा जो काम है वो हम करेंगे। हमारा ये काम नहीं है कि किसको मिनिस्टर बना दिया जाए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। जब इसमें मुलविस होंगे तो फिर मामला बिगड़ते हैं। इसी में हम देखते हैं दिगर इदारे मुलविस हुए मामला बिगड़ते हैं। तो और उस इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचता है, हमारी साख को भी नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचा है। तो हमें भी इस तमाम चीज़ों से हमें भी अपने पर तनकीद करनी चाहिए, हमें भी अपने काम को समझना चाहिए। उसके बाद ही हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। अपनी इस्लाह करेंगे तो हम अपने नाज़रीन को, अपने आवाम को सच बताएंगे सही रास्ता कौन सा है। तो हम जब हमारी इस्लाह होगी तो हम भी अपने नाज़रीन को, आवाम को सच बताएंगे। हम जिस तरीके से किरदार हमारा साफ़ियों का हमेशा रहा है, आप एक इज़्ज़त दी जाती है, एक मुकाम दिया जाता है आम पब्लिक की, मगर
चंद लोग, चंद काली बहनें जो हैं हमारे में भी शरीक हैं, जिसकी वजह से अब हमारे को भी लोग उंगलियां उठाते हैं इस इदारे को, और इस इदारे का साफत जो है सूफे इकराम से निकला है। और हमारा भी इस बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि इस तमाम मामलात को ज़ाती फ़ायदा नुकसान से आवाम को आगाह करें, अपने नाज़रीन को आगाह करें, और उसका फैसला आप लोगों को करना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान तसद्दुक़ गौरी को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर हम नए इशू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।